वंदे पुरुषोत्तमम। कुछ संगठन की बातें जो अलाउंस, भत्ता और रिक्तिकी के बारे में परमदयाल सेठी ठाकुर जी क्या कहते थे। जो अलाउंस है, जो भत्ता है, भत्ता हम लोग साधारणतः जानते हैं कि एक व्यक्ति को अपने दैनंदिन जीविका निर्वाह करने के लिए जो खर्चा होता था उस खर्चा का वहन करना, ये अलाउंस भत्ता के रूप में जो वहाँ कार्यरत थे, कर्म करते थे, उन लोगों के लिए ये मिलता था और मिलता है। परमदयाल सेठी ठाकुर जी ये जो अलाउंस हैं भत्ता के सपोर्ट में नहीं थे। परमदयाल सेठी ठाकुर जी ये कहते थे कि एक भत्ता जो मानदेय के रूप में जैसे हमने उनको देना शुरू किया और ये देने से इससे क्या होगा, इससे जो एक सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट जो सत्ता के प्रति जो सेंटिमेंट है, जो एक निष्काम होकर के जो कार्य करते थे, अपनी इच्छा, निष्ठा, लगन सब कुछ दे करके और अपना सत्ता की रक्षा करने के लिए जो कार्य हैं ऐसे समझ के जो कार्य करते थे, वास्तव में यही कार्य निष्काम कार्य के रूप में होता था। और इस निष्काम कार्य का जो फल होता है वो प्रेम होते हैं, वो आनंद होता है। ठाकुर जी कहते हैं जी ये जो अलाउंस पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में इस अलाउंस का भत्ता का व्यवस्था किया गया। उसके बाद रिक्तिकी का भी व्यवस्था किया गया। रिक्तिकी जो होते हैं, जो परमदयाल के जो सतनाम वाहक जो दीक्षांत कार्य करते हैं और उनके जो जजमान होते हैं, वो रिक्तिकी के भरण पोषण के लिए कुछ अर्घ उनको निवेदन करते हैं और वही अर्घ को रिक्तिकी कहा जाता है। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं आपको जो अलाउंस दिया जा रहा है और इस अलाउंस आपको जितना मिल रहा है, जैसे जैसे आपका रिक्तिकी बढ़ता है उस अलाउंस का पैसा अब रिक्तिकी के बढ़ने के साथ साथ उसको कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर अलाउंस 5,000 मिल रहे हैं और रिक्तिकी हमें 1,000 मिलना शुरू हो गया, तो हम अलाउंस को 5,000 ना लेकर के 1,000 माइनस करके हम 4,000 लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम ठाकुर जी के इस कार्य को और विस्तार देंगे, जिससे हमारा जजमान की संख्या भी आगे बढ़ेगी और बढ़ने से हमारा रिक्तिकी भी बढ़ जाएगा। जैसे ही रिक्तिकी बढ़ा, फिर हम अलाउंस को अगर 2,000 हो जाते हैं और अलाउंस 5,000 हैं तो उसमें से हम 2,000 कम कर देंगे, यानी 3,000 लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं धीरे धीरे ऐसे करते करते तुम समाज में ठाकुर जी की भावधारा का प्रचार करते करते आपका जो जजमान है
वो जजमान ही इतनी रिक्तिकी आपको दे देंगे जिससे आपका जीवन आसानी से चल सकता है। और जब जितना अलाउंस आपको मिल रहा था, जिस दिन उतना रिक्तिकी आपको मिल जाए तो आप अलाउंस लेना बंद कर देना, भत्ता लेना बंद कर देना है। अर्थात जब हम इस रिक्तिकी से अपने जीविका निर्वाह करते हुए जब हम चलेंगे, ठाकुर जी का ये कहने का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति समाज के सारे दायित्व को अपने कंधे पर लेकर के उनकी सुख में उनकी दुख में, घर में अगर विवाह है, घर में अगर बीमारी है, कुछ भी है, वो ऋत्विक दादा ही इस सारे दायित्व का अपने ऊपर लेकर के संभालते हैं। तो ऐसा जब होगा कि समाज का एक वर्ग आपके बिना वो चल ही नहीं पाते हैं, इसका मतलब आप उनके गार्जियन स्वरूप हो गए। तो जब गार्जियन स्वरूप हो जाते हैं, उन लोगों का भी एक दायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस तरीके से आप रात दिन 24 घंटे सारे ठाकुर के जो भक्त हैं उनके लिए आप जब अपना समय दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो लोग भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो जब एक दूसरे के प्रति निर्भरशील हो जाएगा, तब निर्भरशील होने से यह होगा कि दोनों को ईश्वर के प्रति, ठाकुर के प्रति एक निष्ठा और बढ़ जाएगा। और जब एक दूसरे को ठाकुर के प्रति जो निष्ठा जो बढ़ेगा, इससे हम क्या क्या होंगे, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण होगा। असमंजस्य चलन एक सामंजस्य चलन में तब्दील हो जाएगा और समाज में सभी लोग ठाकुर जी की जो बात है वो समाज में एक आंदोलन की तरह उभरेगा। उससे समाज को एक नया दिशा मिलेगा। ऋत्विकी के बारे में एक बात और ठाकुर जी बोलते हैं, जो लोग जो ऋत्विक हैं खुद ऋत्विकी नहीं करते हैं, खुद ऋत्विकी अगर नहीं देते हैं, तो ऋत्विकी खुद अगर ना दे तो उनको ऋत्विकी लेने का अधिकार नहीं है। तो आज ठाकुर जी हम सब लोगों को ईश्वर सत्ता, हमारे प्रभु के प्रति निर्भरशील होने के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में केवल प्रभु ही रहे, हमारा जीवन प्रभुमय ही हो जाए, हमारा भजन प्रभु हो, हमारा दर्शन प्रभु हो, हमारा श्रवण प्रभु हो, हमारे शरीर के हर रग रग में प्रभु का उस भावधारा का प्रवेश हो, हमारे हर चलन, हर बुद्धि, हर विवेक और मन और इंद्रिय की जो प्रत्येक दरवाजा है, प्रत्येक दरवाजा से केवल प्रभु का स्वाद ही हमारा ये शरीर उपभोग कर पाए। तो यहाँ पे ठाकुर जी अपने जीवन को, हमारे जीवन को किस तरीके से हम वास्तविक आनंद ले सकते हैं, वास्तविक उपभोग कर सकते हैं, उस बात को जोर देते हुए ये जो अलाउंस माने भत्ता और ऋत्विकी के बारे में बताया गया। अर्थात ये जो भत्ता है वो ऋत्विकी है, ये हमारे समाज की दिशा देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समाज में निरंतर हम सबके जो दुख कष्ट होते हैं और उस दुख कष्ट को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे जो ठाकुर जी के जो कर्मी हैं, उन कर्मियों के बारे में हम
जो ठाकुर जी के अनुयायी हैं, हम लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिस तरह से ठाकुर के कर्मी लोग हम सभी जजमानों के प्रति जिस तरीके से निष्ठा के साथ समर्पित भाव से हम सब लोगों की सुख दुख की भागीदारी होते हैं, उस तरह से हमारे समाज में, हमारे परिवार परिवेश में जो ठाकुर जी के कर्मी हैं, ठाकुर जी को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी हम ख्याल रखेंगे। उनकी सारे सुविधा असुविधा के बारे में भी हम निरंतर सजग रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो ठाकुर जी को लेकर चलने वाले जो वाहक हैं और ठाकुर जी का जो अनुयायी हैं, सभी लोग एक साथ मिल करके प्रभु की उस भावधारा से अनुप्राणित होकर के हम सभी लोग एक साथ कंधे में कंधे मिला करके जब चलने का प्रयास करेंगे, एक तरह का प्लावन आएगा और उस प्लावन में हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आएगी। और वो रिवॉल्यूशन, वो क्रांति और कुछ नहीं, वो सत्य युग का पुनर्स्थापन का वो कार्य होगा। आइए हम सब लोग इस महान यज्ञ में आहुति देकर हम सभी लोग अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।